आप किसी को सुनाना चाहते हैं, कोई पिता के उपलक्ष्य में, कोई माता के उपलक्ष्य में, पत्नी या पति जो स्वर्गवासी हो गए उनके उद्धार के लिए जो है गंगा का तट से सुंदर और क्या हो सकता है। और उस गंगा के तट पर अपने पूर्वजों को कथा, अपनी जो है फोटो रख करके और कथा सुनाइए, आपका भी कल्याण और साथ में उन आपके पितरों का भी कल्याण, और वो आपको जय जयकार करेंगे, आपको आशीर्वाद पितर भी देंगे और देवता भी देंगे और भगवान तो देंगे ही देंगे। आपका उद्धार हो जाए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो है अक्टूबर में होने वाली हमारी इस महायज्ञ में जो कि हरिद्वार में होने जा रहा है, अवश्य इससे जुड़े। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप 21,000 के यजमान बनिए, मगर अवश्य लिखवाइए नाम। देखिए जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकाल लो कि प्रेम कर लो अपने आप से, प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से, है ना। तो समय ये मत सोचो, बहुत बहानेबाजियां ये माया दिलवाती है। कोई कहेगा अरे हमारे क्या बताएं, ऐसा है वैसा, इतने बहाने। अरे मुंह दो आंख कतो को नहीं। अरे जिस दिन आपकी आंखें मुंद जाएंगी तो कोई नहीं होगा, ठीक। अभी भी आंख बूंद करके निकल जाओ, आपकी अब कुछ नहीं है, जो होना होगा हो जाएगा भैया। मगर ये जीवन की सांसें हम सार्थक करके रहेंगे। अब ऐसा सुंदर संयोग कब मिलेगा? हो सकता है ये हमारा और आपका बहुत बड़ा संयोग होगा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी कि हम और आप मिल करके, सब मिल करके अपना कल्याण करने के लिए सुंदर वृंदावन गायत्री सेवा समिति के माध्यम से और ये ऐसे ऐसे कार्य में लग करके अपने जीवन का उद्धार कर लें। नहीं कहा किसको ऐसा संयोग भी मिल पाता है। देखो भाई, लोगों के पास रुपया पैसा बहुत होता है, मगर उनको रुपया पैसा खर्च करने की जगह नहीं मिल पाती। कहाँ करें, कैसे करें, किस रूप में करें, किसको दे दें। मगर आइए ऐसा मार्ग भी हम चल रहे हैं, यज्ञ के माध्यम से आपका, आपके परिवार का, पितरों का, समाज का, विश्व का, सबके कल्याण में हम अपना एक अंश लगा दें। व्यक्ति के अंदर कृपणता जब आती है ना, तो वह भगवान का अभिशाप होता है। उदारता आती है, वही भगवान की कृपा होती है। उदारता होनी चाहिए और वह उदारता आपके कल्याण के लिए। तो ऐसे कार्यों में लगाकर अपने जीवन को, तो महाराज अब नारद जी तो यजमान बन गए और ऋषियों को जो व्यासपीठ पर बिठाते हैं। आयोजन जो है कथा प्रारंभ होती है, भक्ति को भी बिठा लिया और साथ में जो है ज्ञान और वैराग्य भी को भी बिठा लिया। और जब कथा प्रारंभ हुई महाराज, तो आनंद ही आनंद बरस पड़ा। सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाते हुए दशम स्कंद की कथा, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यश श्रवण मात्रेण हरिश चित्तः समाश्रयेत। इसको केवल श्रवण मात्र से हरि भगवान आपके चित्त में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके चिंतन में आकर के बैठ जाते हैं। अच्छा, भगवान जिसके चिंतन में बैठ जाए तो उसका क्या होगा? हृदय में बैठ जाए तो क्या होगा? अच्छा, सबके हृदय में भगवान तो हैं, ये तो मानते हैं हम। माने सबके हृदय में हर घट मेरा साइया। किसी संत ने कहा है, कबीर ने कहा, हर घट मेरा साइया, हर घट में मेरा प्रभु है। और भगवान भी ये कहते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठते, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, ये भगवान का कथन है। तो भैया जब सबके अंदर भगवान बैठा है तो फिर व्यक्ति रोता धोता क्यों है? भगवान तो रोता धोता नहीं है ना। भगवान का स्वरूप क्या है? वो आनंद स्वरूप है, वो सुख का निधान है, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो नित्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है, वो श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है, सुख स्वरूप है। फिर व्यक्ति दुखी क्यों है? जानते हो क्यों है? हर व्यक्ति के हृदय में भगवान तो है, मगर कैसा भगवान है? हर घट मेरा साइया सूनी सेज न को। कैसा भगवान है भाई? सेज में सोया हुआ भगवान है। सबके हृदय में भगवान तो है, मगर सोया हुआ भगवान है। अब सोया हुआ भगवान क्या करेगा कल्याण भाई? आपके घर में चौकीदार बढ़िया हट्टा कट्टा रख करके जाओ,
मगर खर्राटे मार के अगर सो रहा हो तो किसी काम का है क्या? नहीं है ना। तो सबके हृदय में भगवान तो है मगर सोया हुआ भगवान है। आगे लिख दिया कि बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। बलिहारी उस घट की है जिसके हृदय में जागृत परमात्मा हो गया, जिसके हृदय का परमात्मा जाग गया, वही श्रेष्ठ हो गया। तो सदा सेव्या सदा सेव्या। ये कथा कितनी सुननी है, कब तक सुननी है भैया? भगवान को की कथा को सदा श्रवण करते रहना चाहिए।